के देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदि विधाता श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। 24 तीर्थंकर जिनेन्द्र भगवान की जय। आचार्य उगन श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सभा सम्राट सन्मत सागर जी, गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले मुनिश्री सागर जी, मुनिश्री विजय सागर जी, मुनिश्री अध्यात्मानंद जी, मुनिश्री विनय गुप्ता जी सहित समस्त मुनि भगवंतों के चरणों में नमस्तु। गणिनारिका सौहार्दमती माता जी, गणिनारिका आस्थाश्री माता जी, हरिका श्री सुवत्सलमती माता जी, हरिका धवलमती माता जी, हरिका श्री सोनिधिमती माता जी सहित समस्त हरिका माता जी के चरणों वंदा में, शुल्लक जी शुल्लिकाओं के चरणों में इच्छा में, समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। युग निर्माता प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान के जीवन चरित्र पर आधारित श्री आदि पुराण तथा भगवान आदि युग में जो हमारे राजनीतिक कानून जो व्यवस्था थी उस समय पर आधारित विषय अभी जो जारी स्वाध्याय, आज के इस स्वाध्याय को आरंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम हैदराबाद से तृप्ति जी जैन को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आए और आज के इस मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय को आरंभ करें। गुरु भक्त श्री तृप्ति जी जैन। नमोस्तु गुरुदेव। भक्ति युक्त आचार्य भगवान के नमोस्तु नमोस्तु सभी मुनियों को, सिद्ध भक्ति नमोस्तु, माता जी को वंदामि इच्छामि यथा योग्य सभी को जय जिनेन्द्र। शिवं शुद्ध बुद्धं परम विश्वनाथं, न देवो न बंधु न कर्मा न कर्ता, न अंगम न संगम न स्वेच्छा न कायम, चिदानंद रूपम नमो वीतरागम, चिदानंद रूपम नमो वीतरागम, चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। बैठ अकेला दो घड़ी भगवन के गुण गाया कर, मन मंदिर में जिया झाड़ू रोज लगाया कर। बैठ अकेला दो घड़ी भगवन के गुण गाया कर, मन मंदिर में जिया झाड़ू रोज लगाया कर। नर्तन के चोले का पाना बच्चों का कोई खेल नहीं, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। नर्तन के चोले का पाना बच्चों का कोई खेल नहीं, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। नर्तन पाने के लिए तुमन मंदिर में जिया झाड़ू रोज लगाया कर, मन मंदिर में जिया झाड़ू रोज लगाया कर। सोने में तोरन गुजारी दिन भर करता पाप रहा, इसी तरह बर्बाद जिंदगी करता अपने आप रहा। छोड़ कुसंगति को जरा तू सत्संग में भी आया कर, छोड़ कुसंगति को जरा तू सत्संग में भी आया कर। मन मंदिर में जिया झाड़ू रोज लगाया कर, मन मंदिर में जिया झाड़ू रोज लगाया कर। पास तेरे है दुखिया कोई, तूने मौज उड़ाई क्या? भूखा प्यासा तेरा पड़ोसी, तूने रोटी खाई क्या? पहले सबसे पूछ कर भोजन तू फिर खाया कर, मन मंदिर में जिया बैठ अकेला दो घड़ी भगवन के गुण गाया कर,
मन मंदिर में जिया झाड़ू रोज लगाया कर, मन मंदिर में जिया झाड़ू रोज लगाया कर। चरणन की रज अति सुखकारी, दुख दारिद्र सब नाशन हारी। पार करो दुखियों की नैया, गुरुवर तुम बिन कौन खिवैया। पार करो दुखियों की नैया, गुरुवर तुम बिन कौन खिवैया। जय बोला परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य गुरु कनकानंद जी गुरुदेव की जय। समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव की हंसी की बात चल रही थी अभी। गुरुदेव को देखकर तो वैसे ही बहुत मन प्रसन्न हो जाता है। आज मेरी बिटिया का जन्मदिन है। गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। और मैं चाहूंगी कि गुरुदेव जब भी आप समोचरण में विराजित हो, हम सभी जो आपकी हंसी सहित हम सब भी इतने प्रसन्न हो, इतने सुख से रहे और आपके समक्ष उपस्थित रहे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ऐसी बात। बहुत ही सुंदर श्रीमती तृप्ति जी ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। अब आगे इस स्वाध्याय कक्षा को प्रारंभ करने के लिए इस क्रम को बढ़ाते हुए हम सभी श्रोता पूज्य और मुनि श्री सुविद्य सागर जी गुरुदेव के चरणों में हम बारंबार नमस्कार से मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आगे बढ़ाए। नमोस्तु मुनीषी, नमोस्तु मुनीषी। बोलो अनंतानंद श्री भगवान की जय। बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जिनवाणी सरस्वती माता की जय। बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंती सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम पूज्य न्यायदाता गुरुवर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संत वृंद की। आचार्य भगवंत ने बेदला में 2014 में एक कविता लिखी थी, सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि बुद्धि युक्त न्यायदाता भी परम ज्ञान सुख हेतु बनते हैं साधु। भगवान शांति कुंथु अरहनाथ से प्राप्त शिक्षा। शांति कुंतु अरहनाथ से तीर्थंकर चक्री व कामदेव, तीन ज्ञान व दो कल्याणक युक्त, तथापि वे साधु बने विरक्त। इससे मुझे यह शिक्षा मिलती, सत्ता संपत्ति से न मिले सुख, ख्याति पूजा लाभ भोग विलास न मिलता है अनंत सुख। राज्य विस्तार या प्रजा पालन से नहीं मिलता है परम सुख। परिवार स्त्री देव मानवों से नहीं मिलता है आत्मिक सुख। शासन प्रशासन आज्ञा आदेश से नहीं मिलती है आत्मिक शांति। न्याय निर्णय दंड विधान से नहीं मिलती परम शांति। परिवार पालन विवाह बंधन जन्म मरण से ना मिले शांति। युद्ध विजय शत्रु दमन प्रशस्ति लेख से न मिले शांति। तीन ज्ञान बिना परम ज्ञान शरीर सुंदर ना आत्म वैभव। इसीलिए वे दीक्षा लेकर आत्म उपलब्धि हेतु वन गमन। दीक्षा लेते ही 4 ज्ञान व 64 रिद्धि से होते संपन्न। तथापि मौन साधना से अनंत चतुष्ट हेतु करते ध्यान। आत्म विशुद्धि द्वारा घाती क्षय से जब वे बनते
सर्वज्ञ देव तब ही विश्व कल्याण हेतु उपदेश देते सर्वज्ञ देव। आनंद ज्ञान दर्शन सुख वीर्यमय आनंद चतुष्टय से होते संपन्न। दोष 18 रहित होने से उनके उपदेश सत्य संपन्न। उनके उपदेश ही परम मान्य स्वपर विश्व कल्याण हेतु। वृषभ काम मोह युक्त अन्य के वचन नहीं कल्याण हेतु। तथा ही अन्य तीर्थंकर के बली गणधर साधु बुद्ध संतादि स्व स्व सत्ता संपत्ति त्याग कर सुख प्राप्ति हेतु बने सन्यासी। अतएव ज्ञान विज्ञान कानून जो सत्य तथ्य सहित होते वे ही मान्य अन्यथा नहीं। कनक नंदी यह शिक्षा लेते शांति कुंतु नाथ से तीर्थंकर चक्रवर्ती व कामदेव। तीन ज्ञान व दो कल्याण युक्त तथापि वे साधु बने विरक्त। तथापि वे साधु बने विरक्त। जय बोलो परम पूज्य विरक्त मना आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव। नमोस्तु मनुष्य, नमोस्तु मनुष्य, नमोस्तु। पूज्यवर स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती अभिनव श्रुत केवली हम सबके आराध्य श्रद्धा के सुमेरु आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में हम सभी श्रोता नतमस्तक होते हुए अविनाशी नमोस्तु करते हैं। भगवान आपकी अमृत देशना से प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान के इस महान पुराण के स्वाध्याय से हम सबको लाभान्वित करे। भगवान नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्म प्रबंधों, अभी कुछ दिन से अत्यंत सरलतम विषय चल रहा है। क्या करके ये सब लौकिक ज्ञान है, ये सामाजिक ज्ञान है, राष्ट्रीय ज्ञान है, कोई परम आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, अति सामान्य ज्ञान। तो अब लोगों को ये ज्ञात तो होना चाहिए। अभी अभी कविता एक बोले थे, वो तो अभी आगे ये विषय आएगा, उस समय विस्तार से बताऊंगा। भले स्वयं तीर्थंकर शांति कुंठ अरनाथ हो या ऋषभदेव हो, जब राजा थे उन गुणस्थान योग्य उनने राज्य के लिए प्रजा के लिए जो किया वो करते हुए भी इसको परम लक्ष्य, परम साध्य, परम उपलब्धि नहीं मानते थे। ऐसे लक्ष्य सहित ही राजनीति है। मैं स्वयं कुछ देश विदेश के जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य है, स्वयं जो संविधान का निर्माण जिनने किया उनका भी कुछ उदाहरण दूंगा भारत से ले पूरी पृथ्वी के, कि वो राजनीति को क्या मानते थे। जो भारत के राष्ट्रपति रहे और महान दार्शनिक भी रहे हैं, राधा कृष्णन, वो भी बोलते थे, मानते थे
Religion, what is the religion? Religion is truth, non-violence and justice. Justice का अंतिम है, सुन लो. Religion is truth. At first, truth. Then non-violence, अहिंसा. और लास्ट में truth, justice, माने न्याय. तो जो अभी मैं राजनीति के बारे में, संविधान के बारे में, न्याय के बारे में बता रहा हूं, वो राजनीति का भी एक छोटा भाग है, जस्टिस. यदि उसके पहले ट्रुथ नहीं है, नॉन वायलेंस नहीं है, जो संविधान है, जो कानून है, जो दंड विधान, वो भी सब अयोग्य है, अन्याय है, शोषण है, दगाबाज है, भ्रष्टाचार है. ऐसे ही जो धीरे धीरे आप लोग को बताऊंगा, अमेरिका के पितामह वाशिंगटन से लेकर के लोकतंत्र के आधुनिक युग के संस्थापक अब्राहम लिंकन से लेकर के लाल बाल पाल गांधी, सुभाष चंद्र बोस, विनोबा भावे से लेकर के जितने चिंतक है, उनका भी यहां तक कि सुकरात, प्लेटो, हेगल से लेकर के कन्फ्यूशियस, चाणक्य, जैन आचार्य, हिंदू आचार्य, बौद्ध आचार्य, ये सबका यही है. यदि ये नहीं है, वो लिखित संविधान हो, अलिखित संविधान हो, लिखित कानून है, अलिखित कानून, वो यथार्थ से ना कानून ना संविधान. इसलिए राजनीति आंशिक धर्म है और धर्म संपूर्ण राजनीति. राजनीति आंशिक धर्म, रिलीजन पार्शियल रिलीजन, पार्शियल ट्रुथ. और जो धर्म है, ये संपूर्ण राजनीति. कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा कम ही समझ आता होगा, आप लोग को चेहरा से, हाव भाव से पता चलता है, कोई ज्यादा नहीं समझ पा रहे हो, वो धीरे धीरे समझ आएगा. सब तो आप लोग को बता दिए कि गुरुदेव आप तो बोलते हैं सामान्य विषय, हमारे लिए तो महान विषय, कठिन विषय. राजनीति धर्म का एक छोटा भाग है, आंशिक है, पार्शियल है, इमोर्टल है, और धर्म शाश्वतिक है, वैश्विक है. ये दोनों में अंतर है. इसलिए भले शांति कुंज अरनाथ वो राजा रहते हुए भी, जैसे अभी कविता सुनने में तो बाद में बताऊंगा, यही ऋषभदेव प्रकरण में आएगा. कोई राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, जज भी बन जाए, चक्रवर्ती भी बन जाए, वो कोई महानतम नहीं है. हाँ, परंतु जिनका लक्ष्य ऐसे हैं, जिसको आप लोग धार्मिक दृष्टि बोल देते हो, उसको राजनीतिक आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि समझ नहीं पाते हो, बोलने भी नहीं पाते हो, प्रतिपादन भी नहीं कर पाते हो. धार्मिक तो ऐसे बोल देते हो, गा लेते हो आप लोग, पूजा में भी, बारह भावना में भी, ये सब आपको लाखों बार गा ली हो. जैसे किसान धान्य रख करके खेती करता है, इसे चक्रवर्ती भी धान्य रख करके राज्य करता है, फिर भोग भोगता, भोगते हुए भी विरक्त रहता है मोक्ष प्राप्त करने के लिए. ये सब जब तक ये उद्देश्य नहीं रहेगा, वो रियल राजनीति नहीं संभव.
तो ये विषय संविधान में भी किंचित है, जैसे मैं कल बताया था, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इसी प्रकार लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ऐसे ही और भी बहुत है, संदर्भ के अनुसार बताऊंगा। ये मैं भारत के संविधान से लिया हूं, फर्स्ट में ये सब है। जो कल मैं कुछ सूत्र बताया था, उन सूत्र को भी मैं कुछ अनुवाद रूप में बताऊंगा। पूरी समीक्षा तो जरूरत नहीं, क्योंकि अभी 14-15 महीना से इस समय बता रहा हूं। भले आप लोग को जोड़ नहीं पाते, कल जैसे मैं हल्का से जोड़ के बताया था, और कई वेबिनार में हजारों बार बोल दिया हूं, धर्म के बराबर कोई राजनीति, कोई कानून, कोई विज्ञान नहीं है, ना संभव है। तीन लोक में नहीं, केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में नहीं, स्वर्ग में नहीं, नरक में नहीं, भारत में नहीं, विदेश में नहीं। जो पहले आप लोग का वेबिनार में 10-20 हजार बार सुन लिए, वो जोड़ नहीं पाते आप लोग को, इसलिए मुझे बार बार जोड़ने के लिए आगे पीछे होना पड़ता है। जैसे गांठ लगाने के लिए रस्सी को आगे पीछे करना पड़ता है। अभी मूल सूत्र से मैं बता रहा हूं। जैन आचार्य, दिगंबर जैन आचार्य सोमदेव सूरि, कई बार मैं बोला भी हूं, परंतु आज उसका व्याख्या कर रहा हूं। अथ धर्मार्थ काम फलाय राज्याय नमः। अभी जैसे मैं देश विदेश के जो राजनीतिज्ञ है उनके बारे में बताया, उस सूत्र में है अथ धर्म अर्थ काम फलाय राज्याय नमः। माने जस्ट ट्रुथ, नॉन वायलेंस एंड जस्ट। इसको अलग रूप में बोल सकते हैं। व्हाट इज द पॉलिटिकल, व्हाट इज द पॉलिटिकल, या ऐसे बोल सकते हैं व्हाट इज जस्टिस। जस्टिस इज ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। इसी प्रकार बोल सकते हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस क्या है? पॉलिटिकल साइंस आल्सो ट्रुथ, नॉन वायलेंस एंड जस्ट। जैसे पूरा धर्म तीन में है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मुख्य मार्ग। आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, आत्म आचरण ही धर्म है। इसके बिना कोई धर्म नहीं है, कभी भी नहीं। तो जैसे आज भी आप लोग को बता रहे थे, कैसे धर्म में भारत में भ्रष्टाचार है। आप लोग को जितना बोले इतना तो मैं किस अवस्था में जानता था, जितना आप लोग सब मिलकर बोले। मन में जितने जनसो और खरब अरब भाव भी आप लोग को नहीं बोले अभी तक का। सब मिलाकर साधु, माता जी, गृहस्थ, विद्यार्थी, टीचर, सब मिलाकर के भी अति कम बोले, कुछ भी नहीं। तो इसलिए मैं और कुछ विस्तार से बता रहा हूं। क्या है धर्म? पहले धर्म, धर्म माने किसी भी धर्म के पूजा पाठ, रीति रिवाज, ये धर्म नहीं है। ये पहले जानना जरूरी है। जैसे मेरे के पंजाबी भक्त शिष्य है वैज्ञानिक MM बजाज, वो पहले ढूंढ ढूंढ कर भी 22-23 वर्ष पहले एक छोटा सा गांव है
अभी जो आए थे ना जगत वल्ली गिंगला में आए थे, तो मैं उनको पहले पहले धर्म के बारे में, सबके बारे में जो पढ़ाया, मैं उनको बताया था सोने का बर्तन हो, चांदी का बर्तन हो, मिट्टी का बर्तन हो, कोई भी बर्तन, वो पानी नहीं है, उसमें पानी रखा जाता है। इसी प्रकार किसी भी धर्म के रीति रिवाज, पूजा पाठ, क्रियाकांड आदि वो भी जरूरी है, परंतु तो धर्म नहीं है। धर्म का आधार, निमित्त, कारण, जैसा भी कल परसों भी बताया, उसके पहले बताया, आज भी बोले कि गुरुदेव हम नहीं जानते थे, केवल मंदिर में ही हम धर्म जानते थे। नहीं नहीं, वो नहीं है। धर्म तो वस्तु स्वभाव, और अभी जो मैं बता रहा हूं सत्य, अहिंसा, न्याय आदि, और इसके लिए ही समस्त क्रियाकांड है, वो भी जरूरी है। परंतु धर्म बोलते ही सबके माने बुद्धि उधर चल जाती है, केवल बर्तन में चल जाता है। हिरण्मय न पात्र से झंपितम सत्यम, उपनिषद में कहा जो परम सत्य है, अमृत है, आत्मा है, वो चमकदार सुवर्ण पात्र में ढका हुआ है, और वो सुवर्ण पात्रों को ही सब देखते ही उस अमृत से सब वंचित है। ज्यादा करके हर धर्मावलंबी ऐसे ही है, जो मैं बाल्यकाल से अनुभव करता हूँ। कम से कम 20-30 हजार पेज में विभिन्न प्रकरण में मैं लिखा हूं, कोई 1-2 हजार पेज में है, कम से 20-30 हजार पेज में, कविता से लेकर गद्य पद्य आदि में। उसका 1-2 भाग आप लोग को बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग को आधुनिक हो गए, पढ़े लिखे हो गए, टीचर प्रोफेसर हो गए, परंतु ये सामान्य ज्ञान भी आप लोग को ज्ञात नहीं। मैं जैसे कल बताया था, भले कोई पार्टी का हो, कोई पार्टी का झंडा लेकर के नारा देते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, आदि आदि करते हो, हत्या करते हो, परंतु राजनीति नहीं जानते हैं। जैसे धर्म के नाम पर जैसे लड़ते हैं, वहां से लेकर के आतंकवाद, ऐसे ही सामान्यतः ये मानव है, ये मानव की ऐसी दुष्प्रवृत्ति है, उसके डीएनए आरएनए में है, विज्ञान की भाषा में। तो क्या है, धर्म सामान्यतः सब घृणा करते हैं राजनीति से, मुझे मालूम है, गाली देते, जो किसी भी पार्टी के में हो वही पीछे गाली देते, और एक दूसरी पार्टी की निंदा करते, गाली देते, लड़ते, झगड़ते, हत्या करते। इसलिए राजनीति को भी सही जानो। मैंने अनेकों को देखा, लाखों करोड़ों को अनुभव किया, कुत्ते की जैसे चिल्लाते, राजनीति के नाम पर कुछ भी आता नहीं, भाषण करते हैं, सब करते हैं, परंतु जो मैं अभी एक सूत्र बोल रहा हूं, उस सूत्र का भी अर्थ नहीं। पढ़े लिखों का, नगरवासियों का, अधिकांश के, आप लोगों में भी नहीं। तो और भी बताऊं, केवल मैं जैन धर्म नहीं, जैन धर्म, हिंदू धर्म, देश विदेश के प्राचीन से लेकर आधुनिक जो राजनीति का अध्ययन किया, उसका लाखों करोड़ों भाव का अब लोग को बता रहा हूं। और क्या, शुक्राचार्य हिंदू धर्म के अनुसार है, जो असुर के गुरु थे। असुर माने दुष्ट, दुर्जन, मांस खाने वाले, ये नहीं है। सब आप लोग ऐसे बातें सब ऐसे प्रतिपादन करते हैं, ऐसे नहीं है। सब में रावण भी असुर था, अनेक शाखा पुरुष भी असुर थे, मुख्य गए। आप लोग को पढ़ते हो, और जब ये मुख्य कल्याण के समय लाडू चढ़ाते हो, वो लाडू जब चढ़ाते हो, हिंदी में, प्राकृत में, संस्कृत में जो गाते हो, उसमें भी लिखा हुआ है। तो
वो भी बोल लिखते हैं, त्रिवर्ग फलदायिने राज्यायम नमः। जो जैन आचार्य ने कहा वही आचार्य लगभग सब आचार्य ने कहा, भारत से ले विदेश तक। जैसे मैं अभी कई नाम कल भी बताया, आज भी बताया, लगभग सब ने कहा। सब ने केवल जो तानाशाही है उनको छोड़ता है। शोषणकारी, तानाशाही, भ्रष्टाचारी है। और क्या, तुलसीदास बहुत सरल भाषा में बताया है। ये जो ऊपर में बताया ये कुछ सूत्रात्मक कठिन भाषा है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा, सर्व दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। ये है राजनीति। जैसे मैं अभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के बारे में बताया, साधु से लेकर माता, इसलिए आप लोग सब बोल दिए गुरु हम नहीं जानते थे। अब लोग तो किसकी चमड़ी गोरी है तो उसको सुंदरी मान लोगे, कोई काला है तो उसको असुंदरी मान लोगे, परंतु दोनों के अंदर वही टट्टी, वही पेशाब, वही हड्डी, वही मांस, वही मूत, सब वही भरा हुआ है, कोई अंतर नहीं। और जो बाहर बाहर देख करके निर्णय कर लेता, यही आधुनिक विज्ञान की पद्धति है। भले भौतिक विज्ञान है, जो विश्लेषण करता है, कुछ विषय तो धर्म में भी ऐसे विश्लेषण नहीं है, सूत्र में है परंतु धर्म में भी नहीं। ये भी जो राजनीति का विश्लेषण कर रहा हूं, इसमें भी अनेकांत कर्म सिद्धांत से लेकर आधुनिक कानून राजनीति से आधुनिक उच्चतम विज्ञान है। तो क्या है राजनीति? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। महात्मा गांधी ज्यादातर राम राज्य बोलते थे, लोकतंत्र को राम राज्य बोलते थे। उनकी पत्रिका भी राम राज्य आदि आदि बहुत, कम से कम मैं 8-10 हजार पेज पढ़ा हूं महात्मा गांधी के बारे में। स्वयं जो लिखे हैं ऑटोबायोग्राफ वो भी पढ़ा हूं, और सब ऐसे ही। राम राज्य माने जहां राम ही राजा, राम ही प्रजा, राम ही साहूकार। राम ही राजा, राम ही प्रजा, राम ही साहूकार। यही अब्राहम लिंकन ने कहा, जिसने संविधान रूप में प्रजातंत्र की स्थापना की। उसके तो बहुत वर्ष के बाद भारत लोकतंत्र बना। जब ये सूत्र वाशिंगटन से लेकर के बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो स्वयं बेंजामिन फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक थे, साहित्यकार थे, चिंतक थे, धार्मिक थे और राजनीतिज्ञ थे। अमेरिका के जो मुख्य पितामह है बेंजामिन फ्रैंकलिन और वाशिंगटन, ये फिर उसके बाद अब्राहम लिंकन हुए, जो दास प्रथा को कानूनतः संपूर्ण नाश किया और जिनने लोकतंत्र की सूत्रात्मक परिभाषा दी। डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। यही है जो अभी मैं सब बता रहा हूं। लोक के द्वारा, लोक के लिए, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। जैसे आध्यात्मिक आत्मा के लिए, आत्मा के द्वारा, आत्मा में ही धर्म है, आध्यात्मिक है। तो ऐसे ही राजतंत्र, राजनीति है, जहां दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं हो, शारीरिक अधिभौतिक भौतिक, जहां पर ताप नहीं हो, कष्ट नहीं हो, वही लोकतंत्र है, वही सम्यक राजतंत्र है।
वही राम राज्य है। सर्व दुख वर्जित प्रजा सुख, जो कल परसों से बता रहा हूं, पहले से तो बहुत ज्यादा बताया हूं, आध्यात्मिक दृष्टि से, कर्म सिद्धांत से। सर्व दुख वर्जित प्रजा सुखा, इसलिए जो मैं कल भी बताया, अभी भी जो सूत्र बता रहा हूं, आगे भी सूत्र बता रहा हूं, उसका ही हिंदी में पद्यानुवाद रूप में है। धर्मशील सुंदर नर नारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। कल भी बताया था, धर्म माने जो अभी जैसे भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, शायद आप लोग को भी सही रूप में नहीं समझ पाते होंगे धर्म निरपेक्ष माने क्या है। धर्म निरपेक्ष तो एटम भी नहीं हो सकता, आकाश भी नहीं हो सकता, आग भी नहीं हो सकता, पॉइजन भी नहीं हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। धर्म निरपेक्ष कैसे हो जाएगा? नहीं, ये धर्म निरपेक्ष भी अब लोग क्या, अधिकांश नेता सांसद भी नहीं जानते, जज वकील भी नहीं जानते, प्रोफेसर भी नहीं जानते। मैंने परीक्षा करके बोल रहा हूं, पढ़ करके नहीं, परीक्षण निरीक्षण, वो भी लाखों हजारों का। इसलिए मैं राजनीति के बारे में कभी नहीं बोलता, पढ़ाता हूं, क्योंकि आप लोग तो कुछ भी नहीं जानते। मैं कुछ बोलूंगा, आप कोई पार्टी का लेकर के, किसी को लेकर के आप समझोगे नहीं और गलत मानोगे। अब लोग को सामान्य राजनीतिक कानून का कोई ज्ञान नहीं, क्या समझोगे? इसलिए मैं राजनीति के बारे में कभी नहीं बोलता हूं, परंतु अभी संदर्भ के अनुसार आया तो मैं बता रहा हूं। हाँ, पढ़ाया है संघ में, इसलिए जैसे आप लोग बोलते हो हम कुछ नहीं जानते, सही बोलते हो, कोई गलत नहीं बोलता। भले किसी पार्टी का हो, एमएलए एमपी हो, सांसद भी बन जाओ, थोड़े कोई राजनीति का ज्ञान है। जैसे कोई व्यापारी को कैसे कंप्यूटर बनाया जाता है, कैसे मोबाइल बनाया जाता है, कैसे कपड़ा बनाया जाता है, कैसे अनाज उत्पन्न होता है, क्या जानते हैं? क्या वो खरीदते बेचते, बस इतना ही। उत्पादन कहाँ है? इसलिए राजनीति योग और क्षेम, योग और क्षेम, नवीन नवीन आविष्कार, इन्वेंशन, डिस्कवर करना और उसकी सुरक्षा करना। तो देखो, परंतु आप लोग को एक धार्मिक आचार्य से, धार्मिक मंच से भी राजनीति को सुन रहे हो, उससे लाभान्वित तो हो रहे हो। नहीं तो मैं अन्य समय में एक तो बोलता ही नहीं, मैं बोलूंगा, क्योंकि मैंने देखा बड़े बड़े जजों को, वकीलों को, नेताओं को, एमएलए एमपी को भी कोई राजनीति का, संविधान कानून का ज्ञान नहीं। तो ये सामान्य टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, स्टूडेंट में, दुकानदार में कौन सा ज्ञान हो जाएगा? इसलिए आप लोग जो अभी 3 दिन से साधु से आप लोग को बोलते हो हम कुछ नहीं जानते, एकदम सत्यवादी हो, सही बोल रहा हूं। क्या अभी जो मैं बोला हूं ये सूत्र आप लोग को जानते थे? कौन जानते थे आप लोग को? धर्मशील सुंदर नारी, जो धर्म पर आया, यही विषय और भी सूत्र रूप में बता रहा हूं। कौटिल्य कल पढ़ लिया था, केवल अर्थ नहीं किया था। जो पूरी पृथ्वी के श्रेष्ठतम राजनीतिज्ञ में कौटिल्य आते हैं, विदेश के भी सम्मानते हैं, पूरी पृथ्वी के, केवल भारत के नहीं। और लिखित रूप में प्राचीनतम ग्रंथ कौटिल्य है। इतना विशाल ग्रंथ था और कहां भी नहीं, किसी भी देश में नहीं। अरस्तु, हेगेल, प्लेटो भी लिखे, मैं पढ़ा भी हूं, परंतु वो भी यहां तक पहुंच नहीं पाया।
नहीं पहुंच पाए। अभी भी सब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जज यहां तक पहुंच नहीं है, अब भी वो भी बता देता। देखो, सामान्यतः धर्म को, धर्म निरपेक्षता को नहीं समझते। जैसे स्पष्ट रूप में आप लोग को अभी कुछ महीना से तालिबानों की नृशंस क्रूर प्रवृत्ति को पढ़ रहे हो, सुन रहे हो। क्या वो राजनीति, क्या न्याय, क्या धर्म, क्या सदाचार, क्या नैतिकाचार, क्या सामाजिक आचार? नहीं। ऐसे ही प्रायकर अन्य क्षेत्र में भी जानना चाहिए। इसलिए जो मैं सब काम छोड़ करके एकांत जंगल में मौन में रह करके क्या करता हूं, मुंड मुंडा 3 गुना, मिट गए सिरे के खाज, खानों को लड्डू मिले, लोग कहे महाराज बस एक करता और क्या करूंगा, खाओ पियो भगा करा और टांग पसार के सो जा और 3-4 महीना में केस लंच कर लो, हो गया। नहीं, सुन लो, मैं अभी आधुनिक देश विदेश के और जैन आचार्य के साथ साथ कौटिल्य अर्थशास्त्र से कुछ सूत्र बता रहा हूं। जैसे आप लोग को कुछ भी होता है तो बोलते हैं गुरुदेव हम खिचड़ी भाषा जानते हैं। आप लोग कौन सी खिचड़ी भाषा जानते हो? यह खिचड़ी सबको मिला करके सब्जी में केवल आप तो दाल और थोड़ा चावल डाल देते हो और खिचड़ी बनेगी। वो खिचड़ी होती नहीं है। खिचड़ी में हर प्रकार सब्जी डाला जाता है, हर प्रकार मसाला, और उसमें अनुपात चावल का बहुत कम रहता है, 5 भाग, और सब रहता है। वो खिचड़ी है। आयुर्वेद में पढ़ लो और पाक शास्त्र में पढ़ लो। अब जहां भी तहा बोल देते हो गुरुदेव हमको भाषा नहीं आती, मैं खिचड़ी भाषा बोल देते हैं। अरे कौन सी खिचड़ी भाषा है? तीर्थंकर भगवान बोलते हैं खिचड़ी भाषा। हम लोग को सड़ी गली भाषा बोलते हैं, सड़ी गली जली भाषा। ऐसे ही धर्म में भी, शिक्षा में भी, कानून में भी, राजनीति में भी, सब ऐसे। तो अभी देखा जो अभी मैंने बताया उसको ही कौटिल्य राजनीति। सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है। जैसा अभी धर्म का मूल, पढ़ाई का मूल, राजनीति का मूल, व्यापार का मूल सब धन है, परंतु चाणक्य अर्थशास्त्र में, राजनीति शास्त्र बोलते हैं सुख का मूल धर्म। और आप लोगों की सबकी दृष्टि में पढ़ाई से लेकर धर्म, राजनीति और व्यापार तो है ही केवल धन, सत्ता, संपत्ति के लिए। आज भी आप लोग को बताए थे, पहले भी बताए, परंतु स्वयं पूरी पृथ्वी के पुरोधा, राजनीति के, अर्थशास्त्र के पुरोधा, इसके बराबर अभी तक कोई नहीं हुआ है। ना सुकरात, ना प्लेटो, ना कन्फ्यूशियस, ना अब्राहम लिंकन, ना वाशिंगटन, ना कार्ल मार्क्स। मैं पढ़ करके बता रहा हूं। तुम लोग जैसे स्कूल कॉलेज में इधर उधर का कुछ पढ़ लेते हो और मास्टर बन सकते, ऐसे मास्टर से नहीं बोल रहा हूं मैं। वो तो कहाँ के नीट, कहाँ के रोना, भानुमति में कौन माधुरा का हुआ आप लोग का ज्ञान। सब लोग का ज्ञान है, धार्मिक का ज्ञान है, सब ज्ञान है। आप लोग का ऐसे ही है सब, कुलवा जोड़ा सब। जुगाड़, जुगाड़, जुगाड़ बोलते हैं, जुगाड़, सब जुगाड़। ऐसे जुगाड़ नहीं है। देखा, सुन लो, इसलिए भारत विश्व गुरु रहा है। अभी तो पढ़ाई तो केवल धन के लिए, व्यापार तो धन के लिए, राजनीति तो धन के लिए ही, परंतु अभी धर्म तो भी तुम लोग को धर्म के लिए, धन के लिए करते। और चाणक्य से लेकर सब क्या बोल रहे हैं? सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म। कौन सा धर्म? अभी उन सूत्र को मैं बता रहा हूं।
जैसे तत्व सूत्र, गणित के सूत्र और विज्ञान के सूत्र होते हैं, ये राजनीति भी सब सूत्र में लिखे हुए हैं। तुम्हारा भारत का संविधान हो या कार्ल मार्क्स का डास कैपिटल हो, ये सूत्र में नहीं है। मैं पढ़ करके बता रहा हूं, पढ़ लिया हूं, सब पढ़ लिया हूं। यहां सब सूत्र में लिखा जाता है। तो इससे सिद्ध होता है भारत के लोग कितना प्राज्ञ थे, कितना सूत्रात्मक ज्ञान था उनको। इसलिए मेरी किताब में मैं लिखता हूं, भारत के बारे में जब भी लिखा हूं, भारत विश्व गुरु कैसे रहा, क्यों रहा, भारत 5000 वर्ष प्राचीन क्यों नहीं, जो मेरे वैज्ञानिक शिष्य भी पहले नहीं मानते तो अभी तो मानते हैं। हमारी संस्कृति जैन धर्म लाखों वर्ष प्राचीन, पहले तो 5000 में बंधे हुए थे सब। तो फिर धर्म क्या? मुंडित मुंड लुंचित केशम कषायम बहुकृत वेशम पश्चिन्नपि न पेश्यत गेह उदर पोषण बहुकृत वेशम। वो स्वयं अभी जैन आचार्य ने भी बोला, वो भी मैं अभी बताऊंगा। देखो, न पुनः शिरोमंडन जटा धारणाधिकम, ये जैन आचार्य का बाद में बताने वाला हूं। तो धर्म बन क्या? जैसे हर धर्मावलंबी रूढ़िवादी सब मानते हैं और करते हैं, वो नहीं, वो बर्तन है, उसके अंदर जो अमृत है वो धर्म है। वो क्या है? धर्मस्य मूलम अर्थ। धर्म का मूल यहाँ अर्थ बताए, क्योंकि अर्थशास्त्र है। अर्थ से मूलम राज्य, अर्थ का मूल राज्य है। राज्य मूलम इंद्रिय विजय। देखो, ये चतुर्था नंबर सूत्र। राज्य का मूल इंद्रिय विजय है। और यहां से जैन धर्म प्रारंभ हुआ। जो इंद्रिय को ऊपर विजय प्राप्त करे वह जैन। देखा, धर्म पहले तो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, अरे मजा आ गया, हमारे पक्ष में भी धर्म का मूल अर्थ है, डालो धन कमाओ। और भी आया, अरे अर्थ के लिए राज्य, चलो सत्ता संपत्ति लूटो पाटो। तुम लोग सोचे हाँ हमारा पक्ष भी आ गया। नहीं, राज्य मूलम इंद्रिय जय। राज्य का मूल इंद्रिय विजय, जो आप लोगों को 14 महीना 15 महीने से कई हजार बार पढ़ा दिया। और देखा, इंद्रिय विजय से मूलम विनय। इंद्रिय विजय करने के लिए विनय चाहिए। यहाँ 2016 में बिना प्रकरण 15-16 दिन तक पढ़ाया था कि यहाँ बैठ के सुने, अनेक स्क्रीन पर भी बैठ कर आप लोग को सुन रहे हो। कीर्ति जी, कीर्ति हमारे वैज्ञानिक राजमल के भाई अभी दिखाई दे रहे हैं, अभी जयपुर में है, ये भी पढ़े हैं, ये सब मैडम पढ़ी है, आप लोग को पढ़े हो। विनय का क्या मतलब? वो विनय नहीं, अर्थ विनय, काम विनय, अभ्योग विनय। देखा, राजनीति भी जैसे आप लोग को जानते हो उससे पूरा विपरीत है। खुद आप लोग को बोलते हैं और मुझे भी ज्ञात है। भले परीक्षा दे दे तो परीक्षा में रख ले तो नंबर लेकर पास हो जाता, आता जाता क्या है आप लोग को खूब जानो। और निशा हंस रही, सीरी हिला रही है। अभी वो भी ऐसे परीक्षा दी ना, अभी वो भी खुद बोलती है, गुरुदेव आपके ज्ञान की सवारी कुछ नहीं हमारा। देखो, सुन लो, ये सब में आता है। और विनय, देखा, राजा महाराज चक्रवर्ती यार, प्रधान राष्ट्रपति एमएलए एमपी यदि विनयशील नहीं है वो राजनीति के योग्य नहीं है। और
ज्यादा राजनीति में उद्दंडता, उशृंखलता, भले छात्र संघ चुनाव हो या गली चुनाव हो, ये राष्ट्रीय चुनाव हो, इससे विपरीत है कि नहीं? मैं कई मेरे चांसलर शिष्य को, प्रोफेसर शिष्य को बोला था कि आप लोग को ये कॉलेज में, विश्वविद्यालय चुनाव में क्यों करते हो? बोले गुरुदेव राजनीति सीख ले। कोई राजनीति नहीं, भ्रष्ट नीति सीखने की। कौन सी राजनीति सीखते? राजनीति क्या है सुन लो, मेरी किताब में लिखा हुआ, जो मैं बोला हूं, जो चर्चा हुई किताब में भी है, देखा। और क्या सुन लो, कितने उद्दंड हो जाते हैं, उच्छृंखल हो जाते हैं। इंद्रिय विजय की, इंद्रिय के लोलुपता, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, वेश्यागमन करते हैं, परस्त्री गमन करते हैं। कौन सी राजनीति है? कौन सा राजनीति है? कोई भारतीय संविधान में है? और देखो, विनय समूल वृद्धों सेवा, जो आप लोग के यहाँ 16 दिन पढ़ाया हूं, 15-16 दिन 2016 में, विनय का मूल वृद्ध, बुद्ध माने कोई डोकरा डोकरी नहीं, जो ज्ञान वृद्ध, चारित्र वृद्ध, अनुभव वृद्ध, भले 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का तीर्थंकर हो, कोई मुनि ऋषि हो, वो भी वृद्ध, वो भी वृद्ध। जैसे मुझे सब साधु संत आयु में, शरीर में तो मुझे कम उम्र वाला मानते हैं, हंसता हूं, प्रसन्न रहता हूं आदि, परंतु अनुभव में मुझे 30 वर्ष का मानते हैं। आप लोग सुने होंगे, वेबिनार भी बोले, मैं ज्ञान वृद्ध हूं, अनुभव वृद्ध हूं, परंतु स्वभाव में बच्चा हूं, ज्ञान में भी बच्चा हूं, परंतु कच्चा नहीं हूं, बच्चा तो हूं। देखा। और वृद्ध सेवा विज्ञानम, कौन सा वृद्ध सेवा? जिससे वृद्ध सेवा से विज्ञान, विज्ञान प्राप्त हो, विशेष ज्ञान प्राप्त हो, अनुभव प्राप्त हो। इसलिए पहले, अभी आगे आएगा, मैं बताऊंगा उस प्रखंड में, अभी भी आने वाला है। भरत चक्रवर्ती हो या शिवाजी हो या राणा प्रताप हो, सब गुरु के सामने कैसे नतमस्तक, दूध मुहा बच्चे के जैसे, दूध मुहा बच्चे के जैसे। क्यों? सुन ले राजनीति। आप लोग कितना जानते थे मुझे अभी सब बताना आप लोग को। यदि ये सब जानते तो नहीं पढ़ोगे, नहीं नहीं पढ़े सकते हो। देखा। और वृद्ध, ऐसे वृद्ध की सेवा संगति, उनसे अध्ययन करना चाहिए जिससे विशेष ज्ञान हो, क्रमबद्ध ज्ञान हो, वो विज्ञानम। विज्ञान आत्मान संपादित, वो कौन सा विज्ञान? देखा, ये तो मैं केवल अनुवाद कर रहा हूं, इसकी समीक्षा करने थे एक एक सूत्र के कई दिन लगे, कई सप्ताह, केवल अनुवाद कर रहा हूं। कौन सा विज्ञान? जैसे राजनीति विज्ञान या समाज विज्ञान या रसायन विज्ञान, ये विज्ञान नहीं। विज्ञान आत्मान संपादित, जिस विज्ञान से आत्मा को संपन्न किया जाए, व्यवस्थित किया जाए, समर्थ बनाया जाए, ये है राजनीति के मूल सूत्र। संपादित आत्मा जितात्मा भवति, जो संपादित आत्मा है वो जितात्मा बनता है, कषाय के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर, शरीर के ऊपर। मन को स्थिर, गंभीर, शांत, दक्ष, संपादित आत्मा जितात्मा भवति।
इसलिए कल भी बता, पहले भी 1000 बार बताऊं, धर्म से आगे कुछ भी संभव नहीं। 3 लोक में 3 काल में कुछ भी इसका आगे नहीं। जैसे आकाश से बड़ा कोई सूर्य, चंद्र, गैलेक्सी, निहारिका संभव है क्या? देखो, और संपादित आत्मा जितात्मा भवति, जो आप लोगों को परिसर में पूरा पढ़ाया हो, यही कल हल्का सा बताया था। अप्पामेव दुद्धम, अप्पामेव पूरे सालमरी आदि आदि में बताया था। तो राजा कितना होना पड़ता है देख लो। आप लोग सोचते होंगे जैसे अभी एमएलए एमपी बन जाते हैं गुंडागर्दी करके, ये तो आप लोग को भी बता रहे थे, आज भी बता रहे थे। या ऐसे केवल कोई राजा का लड़का हो गया और राजा बन गया, या जैसे आप लोग को भी आज बता रहे थे, जैसे विषय करके मुसलमानों में ज्यादा हुआ, उनके पिताजी को उनके भाई को मार करके या बंदी गृह में डालकर राजा बन गए। नहीं, इसलिए मेरे किताब में बहुत मैंने समीक्षा के कुछ वो समीक्षा भी बताऊंगा। जो सम्यक राजनीति राजतंत्र है, लोकतंत्र से विशिष्ट, मैं अभी आगे बताऊंगा। भले भारत के वर्तमान लोकतंत्र या अमेरिका के हो या साम्यवादी हो, परंतु मैं जिस प्रकार बता रहा हूं वो जो आप लोग को जानते हो, दूसरे जैसे जानते हो करते हो, वो नहीं। और देखो, जितात्मा सर्वार्थ संयुज्यते, ऐसे जितात्मा ही, जो अभी तक ये 10वां सूत्र है, ऐसे ज्ञानी विज्ञानी जितात्मा विनाशील, ये जितात्मा सर्व अर्थ संयुज्यते, ऐसे जितात्मा समस्त धर्म अर्थ काम में योग्य होता है, राज्य शासन में योग्य होता है, ऐसे राजा बनते हैं। इसलिए और कुछ उपाय बता रहा हूं। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, नृप पाप परायण धर्म नाही, करिदंड विडंब प्रजाहिं तहि, तासु प्रजा प्रिय राजा प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। ये विषय तो आप लोग को वेबिनार में 1000 बार पढ़ा गया, कई 10, 30, 40 घंटा पढ़ा गया हूं, उससे भी ज्यादा। जो राजेश्वरी सो नरक से, बहु आरंभ बहु परिग्रह नरक के लिए, ये भी आप लोग को बोलने लगे, आज भी बोले, आज भी आप लोग को बोले। गुरुदेव हम तो पहले परिग्रह को पाप ही नहीं जानते थे, पुण्य ही मानते थे। पहले भी कई हजार बोले, आज भी बोले। परंतु देखो, नृप पाप परायण, जो अभी मैं बताया, इससे यदि विपरीत है, राजतंत्र के राजा महाराज सम्राट हो, लोकतंत्र के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एमएलए एमपी हो, या कोई अफसर शाह हो, कोई भी है, तो सबके लिए नृप पाप परायण, इससे भिन्न जो पाप परायण, पाप इतना शब्द सामान्य शब्द नहीं है, जैसे आप लोग को जानते हो, केवल पंथ के अनुसार कुछ क्रियाकांड छुआछूत में ही आप लोग को बांध कर रखे। जो आत्मा को पतित करे वह पाप, आत्मा का पतन करे वो पाप। केवल हर धर्म में या हर विधा में, व्यापार में हो, पढ़ाई में हो, वो नहीं केवल डिब्बा, केवल बर्तन ही कोई तेल घी औषधि नहीं है। करिदंड विडंब प्रजा ही तही, जो प्रजाओं को विभिन्न प्रकार
पीड़ा देते हैं अनेक प्रकार। तासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, ऐसे जो राजा मंत्री आदि है उससे प्रजा दुखी होती है। सो नृप, ऐसे चक्रवर्ती हो। अब लोग को अनेक बार बता दिया गया है, जो चक्रवर्ती सम्य दृष्टि नहीं है, संयमी नहीं है, तीर्थंकर के बाद सबसे ज्यादा पुण्यशाली चक्रवर्ती होता है, वो भी नरक में चल जाता है। जो राजेश्वरी से नरकेश्वरी, क्योंकि अधिक शक्ति से अधिक रचनात्मक काम होता है और अधिक शक्ति से अधिक विध्वंसात्मक काम होता है। इसलिए राजा के पास जो शक्ति है, उपलब्धि है, उसका जो दुरुपयोग करता है नरक अधिकारी, वो नरक के अधिकारी बनेगा। एक शेर, एक सुअर स्वर्ग में चल जाएगा, एक चक्रवर्ती राजा महाराजा और नरक में चल जाएगा। ये विषय बहुत आप लोग को पढ़ा दिया हूं, इसीलिए और कुछ बता रहा हूं, सुन लो। धर्मेण जयंती लोकात, धर्म से, अभी तो केवल वोटों से और पहले सत्ता से, पहले शक्ति से, सेना शक्ति से करते थे, परंतु जो भारत जो विश्व गुरु रहा, मैं आप लोग कई बार बता, आप लोग तो बोल देते विश्व गुरु, स्कूल कॉलेज में बोल देते, नारा लगाते थे, परंतु उसका ज्ञान लगभग अब किसको नहीं, विपरीत जानते। कैसे भी विश्व गुरु रहा उसका कारण नहीं जानते। अभी बता रहा हूं, राजनीति जो भ्रष्ट नीति है, उस राजनीति की विकृति है, यथार्थ राजनीति अभी जो मैं बता रहा हूं। धर्मेण जयति लोका, जैसे आप लोग को अशोक के बारे में पढ़े होंगे, पहले उसका नाम क्या था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। अशोक का अर्थ है न शोक अशोक, जो स्वयं शोक से रहित आनंदित और दूसरों को जो आनंद पहुंचाए। अभी जैसे माता जी बता रही थी, यहाँ तो बच्चे कई हजार बार बोल दिए, वो तो आप कितना प्रसन्न रहते हो, कितना हंसते हो, हम बच्चे होकर इतना हंस नहीं पाते। तो लोक माने प्रजा से लेकर के सबको, यही माता जी बोल रही थी। धर्मेण जयत लोकात, जैसे अशोक के बारे में बता रहा था, अशोक का नाम है न शोक अशोक, परंतु इतना जैन धर्म में आप लोग को पढ़े हो कि नहीं मुझे तो मालूम नहीं है। जैन धर्म में भी बहुत वर्णन है, और आप लोग तो सामान्य स्कूल कॉलेज में पढ़े ही होंगे, कितना क्रूर दुष्ट था, और कलिंग युद्ध में खून की नदी बहा दिया। इसलिए उसका नाम अशोक नहीं था, पहले अशोक, फिर उसका नाम पड़ गया चंडाल अशोक। चंडाल अशोक, बधिक से भी अधिक बधिक, बुतड़ खाना वाले मालिकों से भी आगे। फिर वो धार्मिक बना, फिर उसने जो शासन किया, अशोक स्तंभ से लेकर के ये सब में, अब लोग को मैं तो देखा हूं कई जगह में अशोक स्तंभ देखा हूं, बहुत जगह में। जो प्रॉपर मूल अशोक स्तंभ है, जो नोट में है, किताब में है, वो नहीं, जो रियल अशोक, उसका अशोक स्तंभ बहुत जगह में देखा हूं। वो जो नोट में आदमी है, वो तो सारनाथ का, केवल सारनाथ में नहीं, बहुत जगह में। फिर वो धर्म के अनुसार शासन करने लगा, और उन्हीं के शासन में पशु पक्षियों के लिए भी हॉस्पिटल थे, कितने 2,200 वर्ष प्राचीन, जहां पर विदेश में स्त्रियों को जीव ही नहीं माना जाता था, स्त्रियों के लिए कोई अधिकार नहीं था, पशु पक्षी को तो
दुर्दशा अत्यंत घृणित थी, उसी समय में भी अशोक ने ये सब व्यवस्था की थी। इसलिए आगे जाकर के प्रियदर्शी अशोक नाम पड़ गया, देवानम प्रिय प्रियदर्शी अशोक। क्यों? वो जो धर्म का अनुशासन शासन किया, और उनकी लड़की संघमित्रा और उनका लड़का राहुल, वो भी धर्म प्रचार में ही लग गए। भारत से लेकर के चीन, श्रीलंका आदि देश में जाकर धर्म प्रचार करने लगे। और जो युद्ध करने के बाद उसने जो राज्य विस्तार किया था, उसके बाद जब प्रियदर्शी अशोक बन गया, उससे भी विशाल राष्ट्र बन गया अशोक का। ये है धर्म राज्य, राम राज्य। इसीलिए राजा को कैसे बनना चाहिए? नीति शास्त्रानु अनुरागी राजा, जो नीति शास्त्र में अनुरागी हो वह राजा। जैसे भारत में भी पहले भी बहुत हुए, चतुर्थ काल में हुए। अभी जब भारत गुलाम था उस समय भी हुए, शिवाजी, राणा प्रताप आदि, लक्ष्मीबाई, दुर्गाबाई भी। और जो भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए कर्म दल हो या नरम दल, वो दोनों धार्मिक थे। भले आप लोग को स्कूल कॉलेज किताब में कुछ विपरीत पढ़ते हो, विपरीत जानते हो, नहीं, वो भी ऐसे थे। कथनचित अधिक त्यागी, अधिक राष्ट्रभक्त, अधिक दयालु, अधिक सिंपलिसिटी। मैं कोई केवल स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय किताब पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, उनके संबंध बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ कर बता रहा हूँ। कई कई ग्रंथ, बड़े बड़े शोधपूर्ण ग्रंथ पढ़ के बता रहा हूं। जैसे एक उदाहरण देता हूं स्थूल रूप में, शिवाजी। शिवाजी भले वो वीर थे, साहस थे, युद्ध करते, आक्रमण करते थे, क्या क्रूर थे, दुष्ट थे, कामी थे, फैसनी थे, व्यसनी थे? क्या अभी सफेद कपड़े वाले एमएलए, एमपी, राष्ट्रपति, जो राष्ट्र के नेता वगैरह शिवाजी का बराबर त्यागी, वैरागी, राष्ट्रभक्त है? बता दो कौन है? इसलिए रियल राजनीति आप लोग कुछ भी नहीं समझते। नीति शास्त्र अनुरागी राजा होते हैं। और क्या होते हैं? करण साधु मत, लोक मत, नुपमत, निगम निचोई। ये रामचरितमानस में मैं कल बताया था, मैं विभिन्न शास्त्र के सूत्र बताऊंगा, वो सब सूत्र बता रहा हूं। व्याख्या तो मैं सतत करता हूं, रोज करता हूं, अभी व्याख्या नहीं करता हूं, केवल अनुवाद कर रहा हूं। वो तो रोज कर रहा हूं। देखो क्या है? करण साधु मत, लोक मत, नृपमत, निगम निचोई। राजा को कैसे होना चाहिए? साधु के उपदेश सुनना चाहिए। भले सम्राट हो, जो मैं पहले बताया, अभी आगे बताऊंगा। सम्राट से लेकर के मुकुटबद्ध राजा हो, सामान्य राजा, विशेष कर भारत में चतुर्थ काल से लेकर के अभी तक वो साधु से उपदेश सुनते हैं। सब नहीं, अभी भी सुनते हैं। अभी भी मेरे पास आते हैं, मैं उनको पढ़ाता हूं, बताता हूं।
तो साधु मत, लोक मत माने जो वोट, लोकतंत्र, नृप न्याय और जो राजा के कर्तव्य और निगम, ये सब का ज्ञान राजाओं को होना चाहिए और उसके अनुसार चलना। मोहि उपदेश दिन गुरु नी का, प्रजा सचिव सम्मत सभी का। आगे और भी मैं बताऊंगा। शायद आप लोग को ऐसी राजनीति तो अभी तक पढ़े नहीं होंगे, संभवतः मेरा तो अनुमान लगता है। पढ़े होंगे जो स्कूल कॉलेज जो है, इतना ही पढ़े होंगे, ज्यादा कोई संविधान पढ़ लिया होगा, भारतीय की जो कानून की किताब पढ़ लिए होंगे जो हमारे टिकम चंद जी बता रहे थे। परंतु इतना कहाँ आप लोग पढ़ते हो, क्योंकि ये कोर्स में आता नहीं, नंबर नहीं आता, इसे नौकरी नहीं मिलती है, ना इसे पढ़ते हैं ना जानते हैं, बहुत कम जानते हैं। जैसे राधा कृष्ण जानते थे, सर्वपल्ली राधा कृष्ण वो जानते थे, उनके बहुत साहित्य में पढ़ा हूं, सैकड़ों साहित्य विभिन्न भाषा में। एक दो साहित्य पढ़ के तो मैं कुछ भी निंदा में नहीं लेता हूं, जब से दशक लेके शतक हजारों नहीं हो, वो जानते थे। विनोबा वो जानते थे, कुछ महात्मा गांधी भी जानते थे, लाल बाल पाल गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये सब जानते थे। अभी से भी ज्यादा जब भारत गुलाम था और भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए जो संग्राम कर रहे थे देश से लेकर विदेश में, वो सब ऐसे थे, लगभग सब थे। मैं स्वयं सावरकर के द्वारा लिखित कई किताब पढ़ा हूं, स्वयं उनके द्वारा लिखित। सावरकर, भले ये सावरकर के बारे में अनेक विपरीत धारणा है, परंतु मैं स्वयं पढ़ा हूं और स्वयं के द्वारा लिखित। वो कितने राष्ट्रभक्त थे, कितने त्यागी थे, कितने कष्ट सहिष्णु थे, मैं ही जानता हूं। तुम लोग को नहीं पढ़े तो अभी भी तुम लोग नहीं समझोगे, इतनी योग्यता नहीं आप लोग में। कितना कष्ट सहन किए, भारत में, विदेश में, जेल में, कैसे जहाज से समुद्र में छलांग मार करके कैसे समुद्र को पार किया। उसका करोड़वा भाग आप दुख यदि सहन करके तत्काल मर जाओगे। भले तुम लोग कई उपवास कर लो, रस क्या कर लो, भलाई कर लो, धर्म में या पढ़ाई में, राजनीति में या व्यापार में आप जो कष्ट सहन करते हो वो स्वार्थ के लिए, संकीर्णता, धन के लिए, नाम के लिए। इसी प्रकार और भी जितने जो स्वतंत्रता संग्रामी थे, बहुत आदर्शवाद है, ये सब उनमें गम्य था। बहुत उच्च शिक्षित थे, बहुत उच्च धार्मिक शिक्षित थे, बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा है। जेल में रहते हुए और उन्हें से कई ग्रंथ में खुद पढ़ा हूं, जैसे बाल गंगाधर तिलक के गीता रहस्य, इतना बड़ा ग्रंथ, महात्मा गांधी आदि के, ये सब ग्रंथ पढ़ने के बाद मैं बता रहा हूं। मैं केवल स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय किताब पढ़ के क्या इतना बता देता, इतना मुझे जानकर तक होती। जो जिसको आप रीतिशी बोलते हो, मुझे अनेक विद्यार्थी बता दिया, मेरी तो पढ़ाई हो गई भगवान, मेरी पूरी पढ़ाई होगी। हे भगवान, यहां से लेकर के पूरे भारत में छोटे गांव से महानगर तक ये बोलते मेरी तो पूरी पढ़ाई होगी। हाँ, एमए करके रख लिया, माता जी बोल रही। अरे आधुनिक शिक्षा के अनुसार भी रियल शिक्षा एमएस के बाद होती है, जब प्रैक्टिकल करते हैं, रिसर्च करते हैं, जंगल में जाते हैं, हड्डी तोड़ते हैं, शव को फाड़ते हैं, एटम को खोजते हैं, तब रियल पढ़ाई होती है।
एमएससी तक तो कागजी पढ़ाई होती है ज्यादा करके भारत में, एमए नहीं एमएससी तक। रियल पढ़ाई तो एमए के बाद है, जो मेरी किताब में बहुत विस्तार से लिखा सर्वोदय का। देखा सुन लो, तो राजनीति भी ऐसे भ्रष्ट नीति नहीं है, उसको भ्रष्ट कर रखे स्वार्थ के कारण, संकीर्णता के कारण। और सुन लो, क्योंकि समय होने जा रहा है। हाँ टिकम जी है क्या? आज कोई बोलेंगे तो मैं जल्दी छोड़ देता हूं। और कुछ और भी बताऊंगा, अभी पूरा नहीं हुआ है। कल कुछ बताया था, अभी जैन धर्म का कुछ और बताता हूं। अभी थोड़े समय फिर कल बताऊंगा। अभी जैन धर्म की नीतिवाक्यामृतम सोमदेव सूरी। हाँ हाँ टिकम जी है। हाँ टिकम जी आपको बोलना है, कहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं? देखो नीतिवाक्यामृतम में एक दो सूत्र बोलता हूं, टिकम जी दिखाई देने के बाद छोड़ूंगा। देखो यो अनुकूल प्रतिकूल यो इंद्रियम अस्तान से राजा, जो मैं अभी चाणक्य नीति से बताया, अन्य से बताया, अभी सोमदेव सूरी से बता रहा हूं। जो अपने अनुकूल आचरण करने वाले हो, भले वो इंद्र सरीखा भी हो, जो रक्षण करता है तब वो राजा इंद्र सरीखा बन जाता है। पुरंदर आप लोग को एक दिन बताया था, अभी कुछ दिन पहले। इसलिए केवल इंद्र के ही राजा, स्वर्ग के राजा नहीं तो 100 राजा होते। भवन लया 40 अभ्यंतर देवान होंति 32 आज गए ना, तो वो सभी इंद्र है। तो देखो जो राजा अपने अनुकूल आचरण करने वाले के प्रति इंद्र शरीर का रक्षक हो, परित्राणा है साधुनाम विनाशाच दुष्कृताम, और जो प्रतिकूल आचरण करने वाले के प्रति यमराज हो। देखो ये राजा का, ये सोमदेव सूरी जैन दिगंबर आचार्य का ये सूत्र प्रथम सूत्र है, पृष्ठ नंबर 25। आगे तो अभी नहीं बताऊंगा, वो आगे जो सूत्र है वो मैं कल बताऊंगा। आज टिकम जी बताएंगे। तो देखो इसलिए राजनीति लोक की नीति में श्रेष्ठ नीति, इसलिए इसको राजनीति बोलते हैं। राजति ही राज्य, ऐसे नीति को राजनीति कहा जाता है। परंतु तानाशाही से लेकर जो उपनिवेशवाद से लेकर के अभी भी जो प्रचलित अधिक नीति, वो राजनीति नहीं है। भले स्कूल कॉलेज में पढ़ा देते हो, भले किताब में लिखा हो, सत्यमेव जयते लिख लेते हैं आदि आदि। विदेश में भले आप लोग को शायद कार्ल मार्क्स के सिद्धांत नहीं जानते होंगे, मैं तो कार्ल मार्क्स के जीवन भी पढ़ा हूं, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत भी पढ़ा हूं। कार्ल मार्क्स के 3 जो डास कैपिटल इतना बड़ा ग्रंथ है, क्रमशः 15,000 पेज है। पूरा तो नहीं पढ़ा हूं, पूजा पढ़ने की मुझे आवश्यकता नहीं, इस सामान्य विषय वो भी मैं पढ़ा हूं। जो साम्यवाद है, जिसको कम्युनिस्ट बोलते हैं, वो जैसे अभी चीन है, उसमें भी ऐसे हैं। कार्ल मार्क्स के बारे में शायद आप लोग को पढ़े होंगे कि नहीं, मैं तो पढ़ा हूं उनकी जीवनी। वो राज परिवार के थे, राज परिवार के थे, सामान्य प्रजा नहीं, नागरिक नहीं, राज परिवार के थे। प्रजाओं की पीड़ा दुख शोषण देख करके वो छोड़ दिए और सब घूम करके प्रजाओं की पीड़ा दुख संताप देख करके फिर उसने साम्यवाद दिया। शोषण मुक्त, किसान मजदूर एक हो, संघर्ष करो, स्वतंत्रता प्राप्त करो। ऐसे ही
भीमराज अंबेडकर भी यही बोला था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, स्वतंत्रता प्राप्त करो। तो जब जब अन्याय होता, अत्याचार होता है, तब तक कोई ना कोई महापुरुष जन्म लेते हैं और इसका विरोध करते हैं। इसलिए आप मत सोचो कि केवल भारत में ही ऐसे वर्णन है। भारत में कुछ अधिक आध्यात्मिक देश है, परंतु मैं कार्ल मार्क्स को भी पढ़ा, जो आधुनिक राजनीति के पुरोधा है, पूरे राजनीति के। अब्राहम लिंकन को भी पढ़ा, वाशिंगटन को भी, आदि को पढ़ा, परंतु जितने रियल राजनीतिक के बहुत परोपकारी, बहुत दयालु, बहुत सहिष्णु, बहुत ही उच्च विचार रखने वाले हैं। तो इसी प्रकार मैं संक्षेप में सही राजनीति क्या बता दिया, और इसके विपरीत सब गलत राजनीति आप लोग तो जानते हो। उसकी तुलनात्मक अध्ययन करो, समीक्षा करो और सत्य को जानो, सत्य को मानो। जय महावीर भगवान की। हाँ टिकम जी। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। अब मैं टीकम चंद जी प्रोफेसर साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे आज की समीक्षा रखें। रख सकते तो प्रश्न कर सकते हो, समीक्षा कर सकते हो, सबके लिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। जय वीतराग विज्ञान पूर, अज्ञान तिमिर को हरण सूर। अनेक गुलांकृत अविष्ण ज्ञानोपयोगी वीतरागी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। अन्य विराजित जो भी यहाँ संत है उनको यथा योग्य उनके चरणों में नमन करते हुए, प्रायोजक जो ग्लोबल महासभा और ये हमारी सागवाड़ी कॉलोनी के अध्यक्ष वगैरह हैं, उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा हूँ कि वो घर बैठे ही ऐसा अमृत पान गुरुदेव का करा रहे हैं। गुरुदेव तो ज्ञान के भंडार है, और भंडार होने के साथ साथ देने की ललक भी है कि मैं ज्यादा से ज्यादा दे दूं, और हमें भी ज्ञान पिपासा है। तो ये 5 कप बच जाती है, पता ही नहीं लगता। 1-2 मिनट बाकी है तो उसी में मैं बोल देता हूँ। 2 ही मिनट है ना? हाँ बोल नहीं है। हाँ, ये बता। तो एक तो धर्म और राजनीति 8 मिनट के बारे में आपने बता रहे हैं। धर्म राजनीति में संबंध है, जैसे नाव और पानी का संबंध है गुरुदेव। धर्म नाव है और राजनीति पानी है। नाव में पानी चला जाए तो नाव को डुबो देगी, और पानी में नाव चले तो उतर करके पार हो जाएगी। ऐसे ही धार्मिक जनों में गंदी राजनीति घुस जाए तो वो जो है धर्म को भी खराब कर देगी, और राजनीतिज्ञों में धार्मिक सिद्धांत चले जाए, उनके प्रति आस्था हो जाए, तो वो किंग मेकर को बड़ा समझेंगे। किंग मेकर हम लोग हैं। जनतंत्र में जनता बड़ी है, लेकिन हम प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं कि पार्षद भी चुन के हमने भेजा। अभी क्षमावणी का कार्यक्रम हुआ, बहुत बुलाया जाता है, वहां गए तो उनकी इतनी लिस्ट थी, स्टेज पे वो पार्षद वगैरह ही बैठे हुए थे। हम जैसे कैसे बैठते, इतने में ही किन्हीं 2-3 पार्षदों की या विधायकों की नजर पड़ी मेरे पे कि गुरुदेव आप यहाँ विराजित है, क्योंकि वो पढ़े होंगे 50 वर्ष पहले मेरे से। तो ये धार्मिक जनों में जो राजनीति घुस गई है कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए धार्मिक कार्यक्रमों में भी वो धार्मिक जन को प्राथमिकता न दे करके उनको देते हैं जिनसे आयोजक अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति कर सके, जबकि वो भूल जाते हैं कि किंग मेकर इज ऑलवेज बिगर देन किंग। बनाने वाला जनक तो हमेशा ही बड़ा है। तो आपके तो मैं 32 साल पहले की भी बात याद रही, अभिक्षण ज्ञानोपयोगी रहे आप। आपने एक सूत्र दिया था तब, लर्न टू लेबर बिफोर यू ग्रो ओल्ड, फॉर नॉलेज इज बेटर देन सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड में पेरिश अवे, बट अक्वायर्ड नॉलेज विल नेवर डिके। शायद इसीलिए आप ज्ञान के खजाने हैं या गोल्ड है। तो आपके गुरुदेव दीक्षा प्रदाता ने कनक नंदी जी नाम आपका करेक्ट किया होगा
और जब 32-33 साल पहले की बात याद आती है कि आप जहां मेरा अभी प्रवास है नवीन शाहदरा दिल्ली में, यहाँ होते हुए विशाल संघ मेरे घर पे भी चरण पड़े कुछ साधुओं के जब हस्तिनापुर पहुंचे थे, और वहां तो बड़े बड़े विद्वान भी थे, ज्ञानमती माता जी भी विराजित थी जो बहुत विदुषी है, सभी थे। और यहाँ तो हम इसके जरिए मिल रहे हैं, लेकिन वहां तो साक्षात मिलन होता था। और इतना संयम वो नहीं रखते थे कि आपने कोई बात कही तो तुरंत पूछ लेते थे, आप जिज्ञासा का समाधान करते थे। फिर आपका जो प्रवास स्थल बहुत ग्रंथों से भरा हुआ था, हम जैसे चले जाते थे वहां, वो विद्वान बड़े जैसे जगनमोहन लाल जी शास्त्री, लाल बहादुर जी शास्त्री, इनका नाम बड़े आदर से ले रहा हूं कि नहीं अन्य प्रसंग में मैं समझा, आहार के बाद भी पहुंच जाते थे कि आपने बताया ये कहाँ लिखा है। आप मौन में भी कहते थे वो ग्रंथ उठाओ, और मुझे पेज नंबर लिख के दे देते थे। फिर मैं कहता था व्यंग पूर्वक, मैंने कहा लाइन नंबर भी पूछूं क्या गुरुदेव से, या पूरा पेज पढ़ लोगे आप? इतनी बात इनको, इतना कमांड 33 साल पहले भी था, किस ग्रंथ में कौन से पृष्ठ में किस पंक्ति में क्या लिखा है। और ये आप हम जैसों को नहीं निराकरण करते थे, जो स्वयं स्वाध्यायी और बहुत बड़े बड़े विद्वान थे उनको करते थे। तो आज जो धर्म और राजनीति पे चल रही है, कई दिन चलेगा, 2-4 मिनट और हो तो समझाएंगे। तो देखो ये जो प्रजातंत्र है, जैसे हमारा भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ये सब मानते हैं। इसी तरह जैन दर्शन लोकतांत्रिक दर्शन है। लोकतांत्रिक दर्शन कैसे है? लोकतंत्र की क्या विशेषता है? जहां प्रत्येक नागरिक को सर्वोच्च पद पर पहुंचने का अवसर हो, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसी तरह जैन दर्शन लोकतांत्रिक दर्शन इसलिए है, यहाँ प्रत्येक भव्य को भगवान बनने का अवसर है। अन्य दर्शन में ये नहीं है। अन्य दर्शन में तो सर्वधर्मान परित्याजे मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचे, मेरी शरण में आजा, मैं तुझे अपने शरणागत कर लूंगा। लेकिन जैन दर्शन ही ऐसा है जहां भगवान बनने का अवसर है। तो जैसे लोकतांत्रिक बड़ा देश हमारा विश्व के धर्म गुरु के रूप में पात्र है, ऐसे ही जैन दर्शन लोकतांत्रिक दर्शन है। प्रसंगवश जब मैं 20 साल से अधिक अवधि के लिए विदेश जाता रहा, तो वहां यह प्रश्न पूछा जाता था कि आपका तो अहिंसा प्रधान धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है। मैंने कहा ऐसा है, व्यवहार में अलग बात होती है। सत्य अहिंसा दया धर्म से बस इतना ही नाता है, दीवारों पर लिख देते हैं, दिवाली पर पुत जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे तो ऐसा है कि वास्तव में अहिंसा प्रधान है। तो फिर वो प्रश्न किया कि आपके इस युग के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान, जिनका प्रकरण गुरुदेव के मुख से राजनीति के प्रसंग में सुन रहे हैं, इन्होंने 6 जो आजीविका के साधन बताए, उसमें पहले 80 कैसे बताया? 80 यानी तलवार, हिंसोपकरण, ये तो अनर्थ दंड में भी त्याज्य बताया है। तो उन्होंने 80 क्यों बताया? अगर अहिंसा प्रधान है तो बताते ही नहीं। तो फिर गुरुदेव ने जो समाधान 33 वर्ष पहले दिया हुआ था, उसी से मैं इतने वर्ष काम चलाता रहा। मैंने कहा प्रत्येक की सुरक्षा आवश्यक है। जैसे सीमा पर वो जो जवान होते हैं, वो अपने लिए नहीं लड़ते, देश और देशवासियों की सुरक्षा के लिए लड़ते हैं। तो पशुओं से, क्रूर पशुओं से और पशुवत क्रूर मनुष्य से अपनी रक्षा करने के लिए आपको ये उठाना लगे, मारने के लिए नहीं। क्योंकि हर एक साधन का सदुपयोग और दुरुपयोग हो सकता है। गुरुदेव ने ही बताया था, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो ये दूसरों को पीड़ा करने के लिए तलवार नहीं, अपनी और अपनों की और देशवासियों की रक्षा के लिए सैनिक अगर सतर्क नहीं रहेंगे तो फिर हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा, फिर धर्म पालन कैसे कर पाएंगे। तो धर्म पालन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्होंने 80 सर्वप्रथम बताया। जब तक ऐसा समाधान युवा पीढ़ी को विधिवत नहीं दिया जाता, उनके मन में शंका घर कर जाती है और वो
गुरुजनों की बातों को ऊपर ऊपर से सुन लेते हैं, अंदर से संतुष्ट नहीं होते। इसलिए इसके माध्यम से ऐसे व्यक्तियों को भी आप लाओ जो तर्क संगत दृष्टि से आगम की बात को रख सके, युवाओं में भी जिनके दिमाग अभी फिरे हुए हैं पाश्चात्य अंधानुकरण के लिए। जब दिल्ली होते हुए वहां पहुंचे, मैं देखता था हस्तिनापुर में भी, और फिर वहां के तो अपना दिखाया ही। मेरे गांव जो जन्मस्थली पचेवर है राजस्थान में, वहां भी पधारना हुआ। लावा में चातुर्मास किया था आपने, और वहां प्राणायाम वगैरह भी बताते थे, उसमें भी अध्यात्म का संदेश देते थे आप। सांस को छोड़ना, सांस को रोकना और सांस को लेना, तीन ही तो क्रियाएं मुख्य होती है। तो जो भूतकाल है उसको तो भूल जाओ, श्वास को निकाल दो, फेंक दो, और जो भविष्य है उसको ग्रहण करो और वर्तमान को ही होल्ड करो। होल्ड किसे कराना? गते शोको न कर्तव्यम भविष्यम नैव चिंतेत वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणा। वर्तमान में जीना ये जैन दर्शन सिखाता है। आप भविष्य की कल्पना में अभी होल्डिंग कर लेते हो, दूसरे के अधिकार का हनन करके जोड़ने में लग जाते हो, और वो भविष्य जो आपकी अंतिम श्वास के बाद का भविष्य है उसके बारे में चिंता करो। जो मेरी आखिरी सांस है, इसके बाद मुझे कहाँ जाना है, उस भविष्य को सुधारने के लिए हमारे गुरुदेव बात करते हैं। बहुत लंबा चौड़ा प्रसंग चल जाता है, लेकिन जो भी आयोजक है उनको नमन करता हूँ। शायद समय हो गया। बोले परम पूज्य आचार्य जी गुरुदेव की जय। सुंदर, शॉर्ट एंड स्वाइट, धर्म और आध्यात्म का सबका समन्वय। आपका तो सुनते ही रहे ऐसा लगता है, और बोलेंगे कभी ऐसे समय पे। अवश्य अवश्य संदर्भ के अनुसार समीक्षा के लिए अवश्य बोलना, सबके लिए अधिकार है। तो आपने मूल सूत्र दिया है, किंग मेकर इज ऑलवेज बिगर देन किंग। ये सब ध्यान रख लें तो हमारी डेमोक्रेसी सफल हो जाए। लेकिन अपने आप को महाराजा समझ लेते हैं, हमारे प्रतिनिधि होते हुए, वही याद रखिए। लोक सेवक है, संविधान में लोक सेवक है, लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट, पेंशन फॉर ऑल द जॉब्स, और बरसों तक पेंशन मिलती है महाराज जी। दो अगर सांसद और विधायक है तो दोनों की वो पेंशन उठाते हैं, लेकिन सभी का हित एक है, तो चोर चोर मोशेरे भाई बन जाते हैं। जन्मजात विरोधी पार्टी भी इस मामले में एक हो जाती है। ये नहीं कि हम कैसे तनख्वाह उठाए, इसके लिए तो हमें आवाज उठानी पड़ेगी। सही है, एकदम सही है, अकड़े अनुसार सही बता रहे हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बहुत ही सुंदर समीक्षा प्रोफेसर साहब ने अभी रखी, और आचार्य भगवान का आज बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक स्वाध्याय रहा। भगवान अब सबको मंत्रोच्चार द्वारा शुभाशीष प्रदान करते हुए जिनवाणी स्तुति गुरुदेव। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी वंद्यमानस्तमस्तु देवी। ओम अरहन मुख कमलवासिनी पापात्मं क्षम करि ज्ञान ज्वाला सहस प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप महनहना दहद पचपचम छाम छेम छुम छुम छह क्षीर वर्धवले अमृत पलवे अमृत साव सावम बम बम हूं फट स्वाहा। ओम अम सैपत्तानम, ओम नमो खल सैपत्तानम, ओम नमो जल सैपत्तानम, ओम नमो सब्ब सैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, एक महीने का 250 हजार। नमोस्तु
नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। में सम्मिलित होने वाले समस्त आचार्य उपस्थित मुनि को